रूबरू में आपका होस्ट मियां साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज जो मेरे मेहमान हैं वो एक ऐसे अदारे से वाबस्ता हैं कि जो भी मुल्क की खिदमत का एक अहम पेश ख़ैमा है। मेरे आज के मेहमान हैं, नौजवान भी हैं मैं और पढ़े लिखे भी हैं, आला तलीम याफ्ता भी हैं। मेरे आज के मेहमान हैं रहमान एस्टेट एंड डेवलपर के सीईओ चौधरी उमैर रहमान और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रहमान एस्टेट मोहतरम सोहेल रफ़ीक साहब। और ये जो नौजवान जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये क्या कर रहे हैं हम अब इन्हीं से जानते हैं। मैं सबसे पहले जो हैं चौधरी उमैर रहमान साहब जो हैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो मुझे अपना तारफ़ करवाएं और कि वो रहमान स्टेट में सीईओ का जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। चौधरी उमैर साहब, मुझे अपना तारफ़ करवाएं कि आप जो है वो आपका रहमान स्टेट जो है वो कहाँ काम कर रहा है। प्लीज़ मुझे अपना तारफ़ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम साहिद भाई, क्या हाल है? आप ठीक हैं? जी मेहरबानी। जी साहिद भाई, मैं रहमान स्टेट एंड डेवलपर से मोहम्मद उमैर वल्द अब्दुर्रहमान। तो प्यारे भाई, मैं कोई 7 साल से इस बिज़नेस से वाबस्ता हूँ, काम कर रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है जो है रहमान स्टेट एंड डेवलपर ने जहाँ पर भी काम किया है बड़ा अच्छा काम किया है। लोगों ने हम पे बहुत इत्मीद किया है। आज से 7 साल पहले इस अदारे की हमने जो है शुरुआत की थी न्यू लाहौर सिटी से, क्योंकि मैं न्यू लाहौर सिटी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, हमारी रहाइश भी वहाँ पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी न्यू लाहौर सिटी में। 7 साल से हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारा अपना वहाँ पे और जो ऑफिस आप है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जनाब सोहेल रफ़ीक साहब, आप बताएं कि आप जो है रहमान स्टेट में क्या आपके फ़राइज़ हैं और आपकी जो ज़िम्मेदारी है क्या है, और आप कब से वाबस्ता हैं रहमान स्टेट में? जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ़ से और सब देखने वालों को भी। अच्छा, मैं जनाब अली पिछले कोई 3 साल से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन किया और अब मैं जो है उसके बाद मैं एमबीए मार्केटिंग में कर रहा हूँ। और पिछले 3 साल से मैं उमैर भाई के साथ ही अपना न्यू लाहौर सिटी से हमने स्टार्ट लिया है। और उसके बाद हम दीगर हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। उसमें न्यू लाहौर सिटी है, उसमें ओमेगा रेजिडेंशिया है जो फैज़पुर इंटरचेंज मोटरवे के ऊपर जो M2 मोटरवे है जो लाहौर से इस्लामाबाद जा रही है, उसकी प्राइम लोकेशन के ऊपर ओमेगा रेजिडेंशिया सोसाइटी है, बड़ी वेल नाउन सोसाइटी है, ठीक है। वहाँ हमारा ऑफिस है और हम उनके अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हम काम करते हैं हम पूरी जो है आबोताब के साथ करते हैं। हम उनके ऑथराइज़ हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद जो है हम वहाँ पे अपना ऑफिस बनाते हैं। और उमैर भाई मुझे ये बताएं, सोहेल भाई थैंक यू। जी जी। उमैर भाई मुझे ये बताएं कि ये जो ओमेगा रेजिडेंशिया है, अब आप जो है वो उधर काम कर रहे हैं, रहमान स्टेट जो है उधर आप जो है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो कितने सेक्टर पर जो है ये मुश्तमिल है, ये जो ओमेगा रेजिडेंशिया है, और इसका कौन कौन सा जो है वो सेक्टर स्टार्ट हैं, और ये इसके बारे में ज़रा प्लीज़ मुझे बताएं। जी साहिद भाई, ओमेगा रेजिडेंशिया अब तक जो है अपने 4 सेक्टर लॉन्च कर चुका है। आज से 3 साल पहले ओमेगा रेजिडेंशिया के सीईओ चौधरी सरवर साहब ने वहाँ पे लैंड ख़रीदी और पहला सेक्टर लॉन्च किया सेक्टर ए के नाम से, ठीक है। जिसमें उन्होंने 2 साल बाद वहाँ पर लोगों को घर बनाने का घर शुरू करवाए, पोजेसन दिया। तो वहाँ पे अब घर शुरू हो चुके हैं। फिर उसके बाद 6 माह बाद ही उन्होंने सेक्टर बी लॉन्च किया, क्योंकि जो ओमेगा रेजिडेंशिया है ना, ये लो प्राइस पे लाहौर के नज़दीक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। तो लोगों को इजी अप्रोच है, ठीक है। मार रोड से 12 किलोमीटर के फासले पर है, सही। ठीक है। तो काफ़ी अब तो वहाँ पे कमर्शियल्स और जो घर स्टार्ट हो चुके हैं। सेक्टर बी हमने फिर सेल किया, फिर उसके बाद सेक्टर सी लॉन्च किया, उसको सेल किया। अब जो हमारा चल रहा है वो सेक्टर डी चल रहा है, जो कि आखिरी। और ये कितने साल का मंसूबा है जो सेक्टर डी है?
सेक्टर डी सर 5 साल का मंसूबा है। ठीक है। 5 साल की और इंस्टॉलमेंट है। इसमें जो प्लाटिंग है वो किस हवाले से है, मसलन 3 मरला, 5 मरला, 1 कनाल, कमर्शियल का क्या स्टाइल है वो ज़रा सर यहाँ पे रेजिडेंशियल जो प्लॉट है ना 3 मरला, 4 मरला, 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला के हैं। ठीक है। और जो कमर्शियल प्लॉट हैं वो 2 मरला से 5 मरला तक हैं। ठीक है। ठीक है। अब जो सेक्टर डी हमारा आखिरी स्टेज पे है, उसके बाद हमने सेक्टर ए मुकम्मल डेवलप कर लिया है। उसके अंदर जो हिसाब ने बड़ा अच्छा एक सिस्टम तारफ़ करवाया है कि 10% डाउन पेमेंट पे आप फौरी घर बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है, यानी आप 10% डाउन पेमेंट करें और अपना घर फौरी स्टार्ट करें। ठीक है। तो बड़ा अच्छा इकदाम है ये, बड़ा अच्छा हम लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं। सेक्टर ए के अंदर मस्जिद हमारी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है। जी जी। पार्क जो है वो मुकम्मल स्कूल हो भी चुका है। है, स्कूल बन चुका है, ठीक है। हॉस्पिटल बन चुका है। ठीक है। ठीक है। तो यानी अब हम आपका कहने का मकसद है कि ये जो जो ओमेगा रेजिडेंशिया है ये अच्छा प्रोजेक्ट है, और ये चौधरी सरवर साहब जो हैं वो इसके वो रूहे रवां हैं, उन्होंने बनाया ही जो है वो मतवसत तबके के लोगों के लिए है बिल्कुल ये। जी, और सुहेल भाई आप ये बताएं, चूँकि आप भी ओमेगा रेजिडेंशिया में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जी जी। बताएं कि ये जो क्या इसमें सहूलियात जो हैं वो क्या हैं ये सर जो। इसमें मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है उसकी सारी इम्यूनिटीज़ इसमें शामिल हैं। अच्छा, बने बनाए घर भी हैं जी उसमें? जी, बने बनाए इसमें घर भी हैं। इसमें 3 मरला के विलास हैं, ओमेगा विलास के नाम से। ठीक है। वो डबल स्टोरी हैं, 3 बेड के। उसके अलावा सर इसमें मतलब सिक्योरिटी का जदीद सिस्टम है। इसमें जो है अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है। इसमें मतलब अच्छे स्टैंडर्ड्स के पार्क्स हैं। उसमें हर फैसिलिटी है जो डीएचए में है, जो बहरिया में है, सारी वो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं। और मतलब बहुत सेफ़ एंड सिक्योर सोसाइटी है ये अब ओमेगा सुहेल की। भाई, जैसा कि जो मौजूदा हालात की तरफ देखें तो जो लोग हैं, जो आमतुन्नास है, उसके घरों के जो चूल्हे हैं वो भी नहीं चल रहे। तो ये यानी कि अगर किसी ने ये प्लाट ख़रीदना है जी। तो क्या आपकी नज़र में ये कहने का मकसद है कि ये मतवसत तबके के लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है चौधरी सरवर साहब ने? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। ये एक तो मिडिल क्लास और ऊपर से लोअर मिडिल क्लास, मिडल से भी नीचे जो होता है, मतलब वो भी अफोर्ड इसको कर सकते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है। और इसमें जो दूसरे जो अमीर लोग हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें हर तबका जो है, माशरे का हर तबका इसमें इसका इन्वेस्ट मतलब कर है जो सकता है और कमर्शियल इसको इसकी हाँ। लिविंग जो स्टाइल है उसको अवेल कर सकता है और इसमें अपने घर बना के अपने जदीद सहूलतों के साथ जो है अपनी ज़िंदगी अच्छा, जो आपका कहने है का शुरू कर मकसद सकते हैं। है कि इन्वेस्टर जो है उनको भी मौका है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो मेगा सर रेजिडेंशियल में कर बहुत सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए और बहुत इन्वेस्टर्स ने अच्छा, अवेल आपने भी किया प्राइम है। लोकेशन की बात की, इसके बारे में ज़रा जानना चाहता हूँ कि ये जो प्राइम लोकेशन जो है ये बिल्कुल जो है वो मोटरवे के करीब है ये जो सर सोसाइटी? ये आप ऐसा ही समझें कि जो हमारा सेक्टर डी है जी जी, वो मोटरवे उसके अंदर से गुजर रही है, बिल्कुल साथ, बिल्कुल सही। बिल्कुल साथ। और फैज़पुर इंटरचेंज से ये 1 किलोमीटर पे इसका जो है मेन एंट्रेंस है। ठीक है। इसकी सोसाइटी की बेसिकली 3 एंट्रेंसेज हैं। एक तो वो सेक्टर डी की एंट्रेंस है जो कि कोट अब्दुल मालिक से एक 100 फीट का गवर्नमेंट का रोड आ रहा है, वो सेक्टर डी को अप्रोच करेगा, वहाँ से लोग एंटर होंगे। और दूसरा ये फैज़पुर इंटरचेंज वाला जो मोटरवे से उतरते साथ है। तीसरा रहमान गार्डन के ऑपोजिट साइड पे 150 फुट रोड जो है अप्रूव्ड हमने करवाया जी करवाया, ये, बिल्कुल यानी करवाया। कि चौधरी सरवर साहब ने करवाया जी? जी, चौधरी सरवर साहब ने करवाया। वहाँ से हमने एंट्रेंस लिया और वहाँ हमारा जो है, क्योंकि जो पहली एंट्रेंस है वो रोड थोड़ा छोटा था, लोग कंप्लेन करते थे कि ये 100 फीट का है, लेकिन अब 150 का भी आ रहा है। मतलब बहुत बड़ी एंट्रेंस जो है सोसाइटी को वो भी अप्रोच करेगी। सही। और चौधरी उमैर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका लास्ट चल रहा है सेक्टर डी जो है, जी कि जी इसके बाद भी कोई जो है ओमेगा इधर कुछ शुरू शुरू करने वाला है? साहिद भाई, लाहौर में ये हमारा लास्ट सेक्टर ही है। ठीक है। इसके बाद जो साहब ने जो है ना जी अपना फैसलाबाद, जो कि शहर तीसरे नंबर पे आ रहा है आबादी के लिहाज से, तो हम फैसलाबाद भी गए हैं। वहाँ पे सही। हमने लैंड और ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, ओमेगा जो है फैसलाबाद में काम कर रहे हैं? ओमेगा फैसलाबाद में जो है ये किस जगह पे है ओमेगा फैसलाबाद ये में? जी मोटरवे से हम जब उतरते हैं सिटी हाउसिंग के बिल्कुल साथ ही है। सही। तो वहाँ पे भी हमने रेट बहुत कम रखे हैं और सही। मरला वहाँ पे हमने पूरा वो रखा हुआ है 272 वाला, सही। फैसलाबाद वाला। ठीक है। तो वहाँ पे भी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम चल रहा है, वहाँ पे भी हमारे प्लॉट सेल हो रहे हैं।
तो ये चीज़ है, फैसलाबाद में भी हम कर रहे हैं जिसको। और सुहेल भाई मुझे ये बताएं, चूँकि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, मुझे ये बताएं कि मुश्किलात क्या हैं कि अगर एक किसी गरीब आदमी ने घर बनाना है तो उसमें मुश्किलात क्या हैं और वो कैसे घर बनाए, ये मेरा सवाल है। देखें, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। और देखें, ओमेगा के अंदर हम 3 मरला प्लॉट जो है ना वो सिर्फ 9,60,000 रुपये का दे रहे हैं, जो कि हम 5 साल की किस्तों के अंदर दे रहे हैं। आपको 9,60,000 अभी नहीं देना, और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट सिर्फ 6,500 है, जो कि मेरा ख्याल है कि एक जो है सब्ज़ी फरोश या एक छोटा बंदा जो है, जो छाबड़ी फरोश है, वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। और 5 सालों के अंदर आपने पैसे देने हैं, ठीक है। और ये मेरा ख्याल है कि ये वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो कि जिनकी ख्वाहिश, देखें, ये इंसान के अंदर एक नेचुरल है कि वो चाहता है कि वो अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदे, घर बनाए, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो रेंट पे रह रहे हैं, रेंट वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 9,60,000 में 3 मरले का प्लॉट, और उसके ऊपर वो घर बना सकते हैं। सही। ईजी इंस्टॉलमेंट के अंदर उन्होंने 5 साल में पे करना है। तो देखें, ये बड़ी अच्छी जो है ये अपॉर्चुनिटी है। सही। और लोग बहुत से अवेल भी कर रहे हैं, और सेक्टर डी जो है वो अप टू 80% सोल्ड हो चुका है। ठीक है जी। और जैसे कि आपने सहूलियात के बारे में बताया ओमेगा रेजिडेंशिया में, और चूँकि आप जो हैं, एक आपका लाहौर की सतह पर एक नाम है रहमान स्टेट का, तो उमैर भाई मेरे साथ हैं। तो उमैर साहब, ये जो चूँकि ये आपने इस जो शोबा को क्यों चॉइस किया, इसकी वजह क्या है? साजिद भाई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे जो अब्बू हैं वो इस फील्ड में हैं, वो काम कर रहे थे, तो मैंने भी इसी फील्ड को फिर आगे बढ़ाने का सोचा और इसी फील्ड को चूज़ किया। दूसरी बात ये है कि साजिद भाई, इसमें आपको पता है कि इज़्ज़त और पैसा दोनों चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आप पर अल्लाह की रहमत है। जी बिल्कुल, जैसे कि वो कुरान की आयत करीम है कि फ़ी रहमत ही, मैं जिसको चाहूँ अपनी रहमत में शुमार कर लूँ। बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा बड़ा तो आप समझते हैं कि आप अल्लाह की उस रहमत में आपका शुमार है कि अल्लाह ताला आप पर खुश है। बिल्कुल। क्योंकि आजकल अगर हम सुहेल भाई भी पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम देखें तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो पैसा है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो बड़े बड़े कम पैसों पर जो है ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जो है वो जो कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड है उसको वज़ीर आज़म जो है इमरान खान जो हैं, उन्होंने बड़ा एक डेवलप करने के लिए, उन्होंने इंडस्ट्री उसको जो बना इसको दिया। बिल्ड करने के लिए और इसकी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, बल्कि वो आप क्या समझते हैं कि वो कैसा कदम है जो इमरान खान साहब ने उठाया है, उस बारे में सुहेल भाई बताएं ज़रा। अच्छा, देखें, ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला है, मेरा तो ख्याल है। उसमें यह है कि इस सेक्टर के अंदर जो किसी भी कंट्री, ये नहीं कि पाकिस्तान, किसी भी कंट्री का मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं ना, उनका रोज़गार इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो अब ये जो कोरोना आ गया, उस वजह से भी पूरी पूरी दुनिया ही मतलब लॉकडाउन में चली गई। तो इस वजह से ये जो इन्होंने फ़ैसला किया ना कि इस सेक्टर को इन्होंने इंडस्ट्री का जो दर्जा दे दिया, उससे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो फैसिलिटेट होंगे। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है, उसका भी खात्मा होगा इस इकदाम से? जी बिल्कुल होगा। सारी का नहीं होगा तो, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका पॉजिटिव जो है इफ़ेक्ट आएगा सोसाइटी के ऊपर इंशाल्लाह। और उमैर भाई ये बताएं कि इसके अलावा भी जो है वो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं लाहौर की सतह पर, और वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें आप जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी साजिद भाई, जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया था, न्यू लाहौर सिटी जो प्रोजेक्ट है वहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना, रहमान सेठ अदारा वहीं से शुरू हुआ था। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे अब नया एक प्रोजेक्ट आया हुआ है जैतून सिटी के नाम से। ठीक है। तो वो शायद भाई उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि पहले सारी ज़मीन ख़रीदी है, ज़मीन ख़रीद के उसके बाद उन्होंने LDA में सबमिशन करवा कर उसको अप्रूव करवा लिया है। ठीक है। ठीक है, अब वो अप्रूव होके प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो है। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जैतून सिटी का। वो भी मुतवस्सित तबका के लोगों के लिए है या उमरा के लिए है या इन्वेस्टर के लिए? सर, मिडिल क्लास लोगों के लिए है। ठीक है। उनकी डेवलपमेंट ज़रा अच्छी है, बहरिया के लेवल का प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो जैतून सिटी के नाम से प्रोजेक्ट आया, वह बहरिया के बिल्कुल साथ लगता है, तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है वो। उसमें भी लोगों को प्लॉट्स वहाँ पे लेने चाहिए, अच्छी चीज़ है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है वहाँ पे, तो अच्छी चीज़ है वो। अभी सुहेल भाई, चूँकि आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए तो बड़े मौके हैं, चूँकि आप ऑनलाइन जो है वो जॉब जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं।
तो आपने जो पाकिस्तान में ही रहने का और काम करने का फ़ैसला क्यों किया, और आप जो है कहीं अप्लाई किया आपने कि मैं जॉब करूं, कि या आप जो है वो यही करना चाह रहे हैं कि मैंने इसी फील्ड से वाबस्ता होना है और रहना है और इसी से अपना रोज़गार कमाना है, ये इसके बारे में? आपका बहुत ही ये जो अच्छा सवाल है और बड़े अच्छे मौके पे आपने किया है। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया है और लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं जो है वो फेलियर मुझे मिली है, ठीक है। और उसके बाद जो है जब मैंने यूनिवर्सिटी मेरी जो है फिनिश हुई है, तो उसके बाद मैंने उमैर भाई के साथ मैं पहले ही मिलता था और ये सही तब से सही ही ये काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उमैर भाई ने मुझे कहा यार तुम क्यों नहीं ये वाला काम करते, एक दफ़ा आओ तो सही। सही। तो मैं इस जो है ना इस मतलब प्रोफेशन को मैं अच्छा नहीं था समझता, मतलब एक माइंड सेट होता है सही वो सही सही। ऐसा था कि पता नहीं और यार ये बंदे क्या ने कुछ डील है। सपोज भी किया होता है। हाँ जी ऐसा ही है। तो मैं यूनिवर्सिटी से फारिग था तो मैंने फिर इनके साथ ना टाइम स्पेंड करना शुरू किया। न्यू लाहौर सिटी के हेड ऑफिस में आना जाना और मतलब ऑफिस में बैठना। तो सही वहाँ से मुझे फिर मैंने जब थोड़ा काम में इंटरेस्ट लिया ना तो मुझे लगा यार ये तो काम सबसे अच्छा है, सही। जॉब से तो ये बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल मतलब देखे ना एक बंदा अगर सारा मंथ किसी इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी काम में मतलब नौकरी करता है तो वो 25 35 या मैक्सिमम 40 या 50 बहुत मतलब हाईली क्वालिफाइड है तो 50 में इनिशियल उसको सैलरी मिलती है। सही। लेकिन इस काम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पैसा है और अच्छा करियर है ठीक और है। बिजनेस है, और बिजनेस में आपको पता है अल्लाह की रहमत है। और स्पेशलिटी भी जो है वो भी हाँ बंदा जी, हासिल बंदा करता है फिर इसमें। इसमें आपकी जो है स्किल्स पॉलिश होती हैं ठीक है। और फिर मतलब ये बड़ा अच्छा आपका कैरियर कहने का मकसद प्लेटफॉर्म है। ये है कि आप जो है जब से आपने इसको ज्वाइन किया है, जी तो आप जो है आपका एक्सपोजर जो है वो भी डेवलप हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और आप जो है बड़ा कुछ आपने लर्न भी किया है, बहुत कुछ लर्न और किया है, इसके साथ साथ आपने पैसा भी कमाया है। बहुत। और अच्छा उमैर भाई और सुहेल भाई, मेरा दोनों से आपसे ये सवाल है कि ये जो पैसे की जो है वो जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट तो सारे बंदे करते हैं, तो अगर एक बंदा जो है वो इन प्रोजेक्ट्स में जो आपने दोनों बताए हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट महफूज है, इसके बारे में मुझे बताएं कि ये फिर वो आगे जो है ज़मीन जो है वो अच्छी है साबित होती है उसके लिए? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखें ओमेगा के अंदर जो 4 सेक्टर उमैर भाई ने बताया ना ABCD, वो ठीक है। चारों सेक्टर की जो लैंड है ना वो अक्वायर्ड है और बाउंड्री वॉल हो चुकी है। सेक्टर बिल्कुल। डी की मुकम्मल बाउंड्री वॉल हो चुकी है और बी की हो चुकी है, ए की हो चुकी है। ए में तो अब जो है घर बनना स्टार्ट हो गए हैं, कोई 6 से 7 घर अभी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल और सही। दिन ब दिन वो जिस तरह उमैर भाई ने बताया कि उनका बहुत एक अच्छा फ़ैसला था जो उन्होंने सिर्फ 10% के ऊपर उन्होंने पोजेसन देने का फ़ैसला किया, जो कि इंतहाई मुनासिब। मैं एग्जांपल देता हूँ कि 3 मरले का प्लॉट जी आपने 2,10,000 रुपया देना है और आप आज दें, आज ही ईंटें लेके आएँ और घर स्टार्ट करें। ठीक तो है। ये मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के बहुत बड़ा अंदर इकदाम जी है जी, ऐसा ही ये है, मैं कहता हूँ ऐसा चौधरी ही है। सरवर साहब ने और ये 3 साल बहुत की आसान एक साथ में आपने वो उनको वो पे बैक घर करना बना लेना ठीक जी। है। मैं तो कहता हूँ ये मुतवसत तबके जो अफराद हैं, जो किराएदार हैं, जिनको किराया देना बड़ा ही एक मुश्किल है, और मौजूदा दौर में तो कोरोना से भी अभी लोग जो हैं वो अभी मुतासर हुए हैं, तो बिल्कुल। अब इन हालातों में भी अगर कोई ये प्लाट ख़रीदता है 3 मरले का या 5 मरले का, तो उसके लिए वो अच्छा है कि वो अपना घर बना सकता है। देखिए ना उसमें ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक आपने है। सिर्फ 2,10,000 देना है। ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 20 लाख का बजट है, 2,10,000 दें, बाकी 18 लाख लगा के आप 3 मरले का घर बना सकते हैं। बिल्कुल तो ठीक। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। और आपकी जो सुहेल भाई, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो डेवलपिंग है उसको कैसा होना चाहिए, और हुकूमत को आपको कैसे सपोर्ट करना चाहिए, ये ज़रा बताएं। देखिए ना मेरा तो ख्याल है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ना ये काफ़ी सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ठीक है। एक तो जो है ये रिवर अर्बन सोसाइटी जो है ना इसने लाहौर की जो है ना ये फेस चेंज कर देनी है, ठीक है। ठीक है। आपको पता ही होगा और इमरान खान साहब क्योंकि जो आपको प्राइम पता है मिनिस्टर, आबादी का तनासब भी बढ़ रहा बिल्कुल है। ऐसा है। ठीक है। तो ये जो जिस तरफ ओमेगा है ना, सही। ओमेगा असल लाहौर उस तरफ शिफ्ट हो जाना है। बिल्कुल असल जो ठीक। मॉडर्न लाहौर है जो सही जहाँ सही। स्काई स्क्रेपर्स, मॉडर्न पार्क्स, अपार्टमेंट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और पता नहीं
और बड़ी अच्छी चीज़ें आएंगी। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए वो मेगा में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, वो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी अच्छा जो है वो बेनिफिट्स उनको मिलेगा। बिल्कुल सही। और उमर भाई, आप जो है वो क्या कहेंगे इसी प्रोजेक्ट के हवाले से, ओमेगा रेजिडेंशिया के हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसा सुहेल साहब ने कहा है कि ऐसे ही आप भी मुतफिक हैं इनकी बात से? बिल्कुल शाहिद भाई, बात यह है कि जो लाहौर है ना जी, वो अब उसी तरफ जा रहा है जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब किया है, बड़ा अच्छा किया है। तो ओमेगा रेजिडेंशिया और उस एरिए की जितनी और सोसाइटीज़ हैं, सही। उनको बड़ा अच्छा वहाँ पे इसके आने से वो फ़ायदा होगा। तो हम लाहौर से दूर तो है ही नहीं शाहिद भाई, 12 सही। किलोमीटर से हम मार रोड से जो है बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। साथ हमारे काफ़ी और सोसाइटीज़ हैं। तो इसलिए जो मेगा रेजिडेंशिया है ना जी, ये तो आप समझ लें कि ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है। जिस तरह सुहेल भाई बता रहे हैं कि ये 2,10,000 रुपये दें और अपना घर शुरू करें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि किसी भी डेवलपर ने इसके ऊपर ना कभी सोचा, ना लोगों को ऐसी सहूलत दी है, जो कि चोई सरवर साहब ने बड़ा अच्छा किया है। ठीक है। तो और चोरी साहब, सरवर साहब जो हैं, सुहेल भाई मुझे ये बताएं और उमर साहब, ये जो है वो कोई तजर्बा रखते हैं जो है डेवलपिंग का? अब माशाल्लाह इनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जहानत दी हुई है। ठीक है। ठीक है, ये इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, लेकिन बड़े लेवल के ऊपर ये इनका पहला ही प्रोजेक्ट था सही। जो कि ओमेगा जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की है, बहुत ज़्यादा कामयाबी। जो कि अब फैसलाबाद भी चले गए हैं, लाहौर को उन्होंने बिल्कुल। फिनिश किया है, हाँ जी, तो अब फैसलाबाद चले गए हैं। फैसलाबाद, बिल्कुल हाँ, फैसलाबाद से आगे वो इंशाल्लाह सियालकोट सियालकोट। जाएंगे और ठीक है। डस्का वगैरह वाली साइड पे। ठीक ये है। मतलब आप देखेंगे ओमेगा का नाम जो है ना, ये और दीगर सिटीज़ में भी इंशाल्लाह जाएगा। ठीक है। और मैं अपने मेहमानों का बहुत मशकूर हूँ, जिसमें चौधरी उमैर साहब हैं, सुहेल साहब हैं। थैंक यू। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। अगर और जो है मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो वाक़या जो है घर बनाना बड़ा एक मुश्किल है, क्योंकि एक घर चलाना एक मुश्किल है और घर बनाना मुश्किल है। बिल्कुल। तो अगर ऐसी जो है हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं वो अगर जो है हमें मुहैया हैं, तो हमें इनसे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। ओमेगा रेजिडेंशिया जो है उमैर साहब बता रहे हैं, सुहेल साहब बता रहे हैं कि एक वाकई है सस्ता जो है प्रोजेक्ट है और फैसिलिटेशन भी हैं उसमें। तो अगर जो है किसी गरीब के पास अगर इतनी की इनकम है, जमा पूंजी है, तो वो जो जमा पूंजी है बजाय कि खर्च करने के, तो वो जाके अपना प्लाट बना ले। ज़ाहिर है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें आपका लाहौर में आपका घर बन जाएगा। तो इससे बड़ी और जो है वो खुशकिस्मती नहीं हो सकती। और मैं व्यूवर आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह रूबरू के प्रोग्राम में किसी नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपने होस्ट मियाँ साजिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।